बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज हम सिनेमा 4D की क्लास लेके आए हूँ आपकी खिदमत में। जैसे कि ये सामने आप ग्लोब देख रहे हैं, आज इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास न्यूज़ होड के लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो कोशिश करेंगे आज हम इसको बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये बाहर वाला जो मैप है ये चाहिए होगा। आप गूगल से वर्ल्ड मैप लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये ब्लैक सा मिल जाएगा। इस तरह से आप उसको यानी डाउनलोड करें, क्रोडा में लेके आएँ और इसको इस तरह से एम्प्टी बना लें। ये बिल्कुल एम्प्टी सा मैप है, तो इसको हम बनाएंगे। मैं इसको पहले सेव एज़ कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं वर्ल्ड मैप के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। और यहाँ से हम रखेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल, सिलेक्टेड ओनली, सेव। यहाँ से 8 इलस्ट्रेटर 8 सिलेक्शन लेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। ये सेव हो गया। अब हम जाएंगे अपने सिनेमा 4D में, यहाँ से हम करेंगे मर्ज। तो ये वर्ल्ड मैप है, इसको ओपन कर लेंगे और ये ओके, हमारे पास ये वर्ल्ड मैप आ गया। इसकी पोजीशन थोड़ी साइड पे है, तो आप यहाँ से इसको 0 और x और y को 0 0 कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ऐसे थोड़ा सा अप कर लेते हैं ताकि ये नीचे की तरफ और ना हो, बस ठीक है, ये हमें साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम एक्सट्रूड लेंगे, इसको इसके अंदर हम चाइल्ड बना लेंगे। लेकिन ये क्या, ये तो इफ़ेक्ट नहीं आया, लेकिन ये इफ़ेक्ट आएगा एक और तरीके से। आज मेरा मकसद है मैं आपको इसके अलावा कुछ बताऊं, एक्सट्रूड का एक और फंक्शन है वो बता दूं। हम यहाँ से इसको हेयर एक्चुअल करेंगे तो ये इस तरह से शो हो जाएगा। अब हम अगर डिस्प्ले में जाके इसको ग्रेडेड शेड लाइंस लेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कैप्स में आएँ, यहाँ से एनगॉन्स को क्वाड एंगल कर लें और यहाँ से इसको चेक मार्क करके आपने इसको कर लेना है 6 बहुत है। ये कुछ इस तरह से आएगा। और दोबारा ऑब्जेक्ट में आते हैं, ये 20 इसकी डेप्थ है, तो इसको हम कम करके सिर्फ 3 कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल्ड अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें, थोड़ा थिकनेस इसकी कम कर दी है हमने, थोड़ी बढ़ा लेता हूँ, 6 चलें, 4 ठीक है। ये इस तरह से आएगा। अब हम इसके ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे रैप में, ये इफ़ेक्ट का पूरा है। यहाँ से हम जाएंगे रैप में। अब इस रैप को हमने चाइल्ड बनाना है वर्ल्ड मैप का। ये थोड़ा अप लेके आते हैं ऊपर, यहाँ इसके अंदर इसका बना लेते हैं, ये इस तरह आ जाएगा। आप इसको ये इस तरह से थोड़ा खोल भी सकते हैं और इसको अप डाउन करके आप इसकी सेटिंग को मज़ीद भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये क्या, ये तो सिलेंडर की शक्ल में आ गया है, नो प्रॉब्लम। यहाँ सिलेंड्रिकल को आपने यहाँ से कर लेना है स्फेरिकल, तो ये सफ़ेरा बन जाएगा। देखें, बहुत परफेक्ट सा बना। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होगा कि आपके पास पोजीशन का मसला होगा, तो ये कुछ ऐसे भी आ सकता है, इस तरह, ये इस तरह। तो आपने इसको अपने लिहाज से सेट कर लेना है तकरीबन इसके सेंटर में। ये आप इसकी सेटिंग को यहाँ पे भी अप डाउन कर सकते हैं इन तमाम पोजीशंस के ऊपर। ये देखें, तो आपने अंदाज़ा कर लेना कि ये तकरीबन यहाँ पे सही है। ये देखें, अब ये सही आ रहा है। तो मैं यहाँ से इसको एक मटेरियल क्रिएट करता हूँ, सेम वही मटेरियल लूँगा जो मैंने कल बनाया था। यहाँ से आप कोई भी कलर इसका ले लेंगे, जैसे कि ये येलो है, थोड़ा इसको डिम करते हैं, ये इस टाइप का। और रिफ्लेक्शन में जाके हमने यहाँ से ले लेना है रिफ्लेक्शन को, और यहाँ से स्फेरिकल जो स्ट्रेंथ है थोड़ा उसको कम कर लेते हैं, 10 कर लेता हूँ मैं बस। और इसको 70, कल भी 70 रखा था, और
यहाँ से ले लें कलर, ये देखें। अब इसको ले आते हैं, इस तरह 31 है, थोड़ा और कम करते हैं ताकि ये कलर इजीली नज़र आए। आप यहाँ से येलो शेड दे के इसकी लाइट को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ये भी यहाँ पे भी दिया जा सकता है लाइट को, ये देखें बिल्कुल उसकी लाइट का जो कलर वाइट था वो भी येलो हो गया है। तो हमें भी कुछ ऐसे ही चाहिए था। बस ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। कंट्रोल प्रेस करें, यहाँ क्लिक करके आगे ले आएँ तो एक और कॉपी बनेगी। ये मैं चीज़ हर बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट इसके क्लियर हो जाएं। इसको भी यहाँ से ब्लू और इसको भी ब्लू कर लें तो ये ज़रा शाइनी सा हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कलर सिर्फ वाइट ही रखें और इसका ही वाइट ही रखें, तो मैं दोनों दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें इसका जो डिफरेंस है वो आपके सामने है। अब यहाँ पे कलर के ऊपर क्लिक करें, आप जो कलर अप्लाई करेंगे वही इसके ऊपर बिल्कुल सीधा सा अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से मैं येलो इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, या यहाँ से हम ब्लू ले लेते हैं, थोड़ा डार्क सा ब्लू। ये ऐसे, ये वाला, ये भी इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है इस तरह से। अच्छा, ये ना पीछे से मिला हुआ नहीं है तो मैं थोड़ा फ्रंट पे लाता हूँ। ये ऐसे, ये देखें ये डॉट्स हैं येलो कलर के, यहाँ पे ये छोटे छोटे से डॉट्स हैं। इनको आप यहाँ से ये कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। आपको ये जहाँ बेहतर लगे आप इसको वहीं पे रखें, और ये इस तरह से इसको पीछे भी कर सकते हैं और इस तरह से आगे भी। आप यहाँ से रोटेट करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं। ये ऐसे, इसको बिल्कुल मिलाना नहीं है, थोड़ा सा इसको दूर ही रखना है इस तरह से। और ये जो है इसका सफ़ेरे का जो साइज़ है ना वो है, इसको आप ऐसे रहने दें, नो प्रॉब्लम। ये अच्छा, अब हमने यहाँ से ना चले हैं, मैं यहाँ से एक सफ़ेयर ले लेता हूँ, इसको भी आप करें ऐसे और यहाँ से आप सेंटर कर लें। ये बिल्कुल अंदाज़े से सेंटर करना पड़ेगा, आपने ऐसे इसको कर लेना है कुछ इस तरह से। इस बाहर वाली लाइन को देखें हर तरफ से, नीचे से इसको देखेंगे तो आप फिर अपना वो फोकस आउट कर बैठेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही रखें, मेरे ख़्याल में अब बेहतर है। ये थोड़ा बहुत फ़र्क है तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं ऐसे। अब ये अप डाउन का फ़र्क आ रहा है तो अब यहाँ से भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, हाँ जी, तकरीबन अब सही है। थोड़ा इसको और आगे इस तरफ निकाल लेते हैं। ये बहुत बारीकी का काम है, इसमें बाज़ औक़ात तो फिटिंग होने में नहीं आती, बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है। तकरीबन ये अब सही है। हाँ जी, तकरीबन हर तरफ से बराबर मुझे लग रहा है। ये थोड़ा बहुत फ़र्क होगा भी सही, तो ये एक हम अपने अंदाज़े से कर रहे हैं, इसकी कोई वो फरमाइश नहीं है अभी। यहाँ से डिस्प्ले में जाके आपने इसको गॉड शेडेड कर लेना है और इसके ऊपर आपने कलर अप्लाई कर देना है कोई सा भी। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा वापस लाता हूँ, अब इसके ऊपर हम थोड़ा ऐसे करते हैं, इसको कर लेते हैं जी 40। थोड़ा ये राउंड और जिस जो है ना वो ज़्यादा राउंड हो जाएंगे, इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। अब हमने यहाँ से अप्लाई करना है ये एटम रे का, इसको स्फीयर को इसके अंदर हमने चाइल्ड बना लेना है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा फ्रेम सा। हमें भी ये फ्रेम ही चाहिए था। यहाँ से 2 सेंटीमीटर है तो हम इसको कर लेंगे यहाँ से 1 और नीचे वाला भी 1। ये
अतः ये डॉट्स अगर आपको चाहिए तो आप इसको 1.23 कुछ ज़्यादा बड़ा करके इन डॉट्स को आप वाज़े कर सकते हैं यहाँ से। यानी मैं 2 कर लेता हूँ तो ये देखें, ये बॉल्स ईज़िली हम देख सकते हैं। और ये इसका ज़्यादा शार्प करने का ऑप्शन है। इसके ऊपर पहले वीडियो बन चुकी है, ये ऑटम रे को हम तफसील से पहले पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी आपको कुछ इसमें दिक्कत है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं इसको वापस वही 1 बाय 1 ही रखूँगा, मुझे इतना ही अच्छा लगता है। और ये 8 था तो 20 हो गया, 23, 20 रखते हैं ताकि आपको इसको यूज़ करने में आसानी हो। अच्छा, अब यहाँ से दोबारा से गॉड शेडेड्स कर लेते हैं इसको। ये देखें जी। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ये टैप है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे इन डॉट्स के ऊपर तो ये हाइड हो जाएंगी। और ये हमारे नीचे वाले को डबल क्लिक करेंगे तो रेंडर में भी शो नहीं होगा, ये इस तरह से आ जाएगा। और मेरे ख्याल में इसकी रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, मैं इसको यहाँ से ग्रेडियंट कर लेता हूँ और रिफ्लेक्शन को कम कर देता हूँ। ऐसे मुझे अच्छी नहीं लग रही रिफ्लेक्शन इतनी ज़्यादा। और अब इसको यहाँ से ग्रे कर लेते हैं कलर इसका, ये नहीं करते, यही वाला ले लेते हैं यहाँ से। इसमें मैंने सिंगल कलर लिया था तो ये ज़रा ग्रे सही रहेगा, थोड़ा हमें ये स्टील सा कलर देगा। ऑफ, मैंने वो डिलीट कर दिया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर अंडू करता हूँ ताकि वो मैंने जो डिलीट कर दिया है वो वापस ला के फिर दोबारा से इसको पेस्ट कर लूँ। ये आ गया जी। इसको हम अपने ऑटोम रे के ऊपर अप्लाई करेंगे ऐसे, और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इस येलो को भी। ठीक है, अब ये क्लोज़ कर दें और ये भी। ये देखें, दो ही हमारे पास सिंपल से वो फोल्डर कह लें, दो ही हैं। तो ये कुछ ऐसे है, लेकिन बहुत प्यारा बना, ये ज़बरदस्त सी सेटिंग आई इसकी। अब हमने इसके ऊपर यहाँ से अपने कलर अप्लाई करने होंगे, तो लाइट अप्लाई करनी होगी, सॉरी, लाइट पे क्लिक करेंगे तो ये लाइट आ गई हमारी। इसको आप क्लिक करें यहाँ पे, इस तरफ ले आते हैं, दोबारा से हम यहाँ लेते हैं अरे, लाइट को अरे में डालेंगे। सेम वही कल वाला तरीका, इसको वही 55 कर देता हूँ मैं, थोड़ी डिम सी लाइट चाहिए मुझे। अब इसको ऊपर लेके आते हैं ऐसे, और इसका सर्कल जो है वो बड़ा कर देते हैं। ये लाइट आपको नज़र आ रही होंगी, थोड़ी सी ज़्यादा डिम हो गई हैं। चाहें तो आप अभी इसको 100 रहने दें ताकि आपको इजीली नज़र आए। और यहाँ से अरे इसका हम ज़्यादा कर देते हैं थोड़ा ऐसे। हाँ जी, ये इस तरह रहेगा। अब हम इसकी लाइट जो है वो 55 कर देंगे, ये कुछ इस तरह से आएगी। और शेडो में जाके यहाँ से आपने इसको शेडो मैप्स कर लेना है और इनवर्स स्क्वायर को रहने देते हैं। वैसे कर दें तो थोड़ा एक नया स्टाइल और बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन मुझे ये सब रोटेट करने पड़ेंगे 1 बाय 1, तो मैं यहाँ से ये नहीं लेता, नॉन रहने देता हूँ। हाँ जी, ये देखें, ये कुछ ऐसे बना हुआ है। इसका कलर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। कलर का मैंने आपको तरीका पहले ही बता चुका हूँ। ये न्यूज़ हुड के अंदर ये इस तरह से बनी हुई ग्लोब होती है, वो रोटेट कर रही होती है। रोटेट तो हम इसको भी कर लेंगे, वो मसला नहीं है। हाँ जी, यहाँ से एक हम नल ले लेते हैं, मुझे इनके शॉर्टकट याद नहीं रहते,
कल मैंने नल के ऊपर में फंस गया था, मुझे उसका शॉर्टकट नहीं आ रहा था। अच्छा, अब यहाँ से इस नल के ऊपर क्लिक किया, इन सब को ड्रैग करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं यहाँ से इनके कोऑर्डिनेट जो हैं वो ओपन करता हूँ। यहाँ से हम रोटेशन वाला जो है कोऑर्डिनेट, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लास्ट में जाएंगे, इसको 90 कर देते हैं, इंटर किया और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। वो सर्कुलेशन ही उसकी सेंटर ही आउट हो गया। ये सेंटर हमारा यहाँ पे पड़ा है, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब नल के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से ये जो इनेबल एक्सेस है यहाँ इसको क्लिक करें। अच्छा, मैं पहले अपने इसको बैक कर लेता हूँ जो हमने रोटेशन दी थी। हाँ जी, रोटेशन हमने सारी अपनी बैक कर दी। अब रोटेशन इसमें नहीं है, यानी टाइमलाइन खाली कर ली। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को, इन सब को सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे नल में लाता हूँ। नल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और आप इसको ला के यहाँ पे बिल्कुल सेंटर कर लें। बिल्कुल सेंटर करेंगे तो ये जो हमारा आउट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से जितना करीब जाके ये हो सकता है आप कर लें। और यहाँ से मैं इसको भी इनेबल कर देता हूँ ताकि ये उसको आसानी से पकड़े। हाँ जी, ये बिल्कुल सेंटर अभी हो गया है। अब इसको क्लिक करके हम हटा सकते हैं। अच्छा, अब मैं दोबारा से यहाँ पे नल पे क्लिक करता हूँ और रोटेशन जो हॉरिजॉन्टली है हमारी, उसको 0 के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसकी जो की फ्रेम है उसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ हम लाएंगे इसको। चाहिए मुझे की फ्रेम ज़रा ज़्यादा करने पड़ेंगे, इसको हम 200 कर लेते हैं और खींच के यहाँ से बड़ा कर देते हैं इसको और 180 पे। ये इसको 90 पे रोटेट करते हैं, क्लिक किया और यहाँ पे की फ्रेम अप्लाई कर दिया। अब हम रोटेट करके देखते हैं कि ये क्या करता है। ऑसम, बहुत खूबसूरत घूम रहा है जी, देखें। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसे इस की फ्रेम को हम लास्ट में ले जाएंगे, ऐसे नहीं, पहले मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करके स्प्लाइन में से लीनियर कर दूंगा ताकि ये लीनियर ही रहे और ईजिली रोटेट होता रहे। अब इसको ड्रैग करके आप इस तरह से लास्ट में ले जाएं और ये कुछ ऐसे। अब ये लॉक हो गया है। ठीक है, अब हम क्लिक करेंगे ऐसे, देखें ये ग्लोब किस तरह से रोटेट कर रहा है। आप इसको एनिमेशन बना के सेव कर सकते हैं। टाइम काफ़ी हो गया, 18 मिनट हो गए। आज का यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे कल से। अब ये क्लासेस जो हैं वो हमारी बेसिक नहीं रही, हम थोड़ा एडवांस की तरफ जा रहे हैं। और आई होप कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कर लें, वीडियो के नीचे लाइक ज़रूर करना है आपने, और इसको शेयर कर लें वीडियो को। जैसे ये जो कल वाली वीडियो हैं हमारी, मेरे पास इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता है जब मैं माइक लगाता हूँ। यहाँ से आपने शेयर करना है इसको, ये कॉपी करें और अपने आज हम बात करेंगे कि सफ़ेद मोतिया में मरीज़ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर रहे हैं और इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आज की जो फ़ाइल है वो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि हम इसी के ऊपर नेक्स्ट वर्क कर रहे हैं। तो इसको आप अपने पास सेव कर लें। हमने कल इसके ऊपर टेक्स्ट अप्लाई करना होगा, उसके ऊपर काम करेंगे और पूरा हुड तैयार करेंगे जिस तरह से न्यूज़ चैनल का होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।